आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः।
यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति य इह नानेव पश्यति किंच यतश्च यस्मात् प्राणात् उदेति उत्तिष्ठति सूर्यः अस्तं निम्लोचनं च यत्र यस्मिन्नेव च प्राणे अहनि अहनि गच्छति तं प्राणम् आत्मानं देवा अग्न्यादयः अधिदैवं वागादयश्च अध्यात्मम् सर्वे विश्वे अरा इव रथनाभौ अर्पिताः सम्प्रवेशिताः स्थितिकाले सोऽपि ब्रह्मैव तदेतत् सर्वात्मकं ब्रह्म तदुनात्येति न अतीत्य तदात्मकताम् तदन्यत्वं गच्छति कश्चन कश्चिदपि एतद्वै तत् यद्ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वर्तमानं तत्तद् उपाधिकत्वात् अब्रह्मवद् अवभासमानम् संसारी अन्यत् परस्माद् ब्रह्मणः इति
मा भूत् कस्यचिद् आशंका इत्येतमाह इति इदमाह यदेवेह कार्यकरणोपाधिसमन्वितम् संसारधर्मवद् अवभासमानम् अविवेकिनाम् तदेव स्वात्मस्थम् अमुत्र नित्यविज्ञानघनस्वभावम् सर्वसंसारधर्मवर्जितं ब्रह्म यच्च अमुत्र अमुष्मिन्नात्मनि स्थितं तदेवेह नामरूपकार्यकरणोपाधिम् अनुविभाव्यमानं नान्यत तत्रैवं सति उपाधिस्वभावभेददृष्टिलक्षणया अविद्यया मोहितः सन् य इह ब्रह्मणि अनानाभूते परस्माद् अन्यः अहम् मत्तः अन्यत् परं ब्रह्म इति नानेव भिन्नम् इव पश्यति उपलभते समृत्योः मरणान्मरणम् मृत्युम् पुनः पुनः जन्ममरणभावम् आप्नोति प्रतिपद्यते तस्माद् यथा न पश्येत तस्मात् तथा न पश्येत विज्ञानैकरसं नैरन्तर्येण आकाशवत् परिपूर्णं ब्रह्म एव अहम् अस्मि इति पश्येत इति वाक्यार्थः। तत्व का पारमार्थिक धरातल से निर्वचन श्रुति माता कर रही हैं। जो सोपाधिक जीव के रूप में उपलभ्यमान चेतन है वह निरुपाधिक चेतन से सर्वथा भिन्न सत्ता नहीं है। केवल उपाधि वैविध्य से, उपाधि के भेद से तत्व में वैविध्य की प्रतीति हो रही है। वस्तु स्थिति यह है कि चेतन में कोई
अन्यत्व नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो आज के दिन भोक्ता के रूप में उपलभ्यमान चेतन है, वही हिरण्यगर्भ है, वही अदिति है। और अब श्रुति बोलती हैं, यतश्च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति। यतश्च, यतश्च मने जहाँ से, सूर्यः उदेति, सूर्य देव की उत्पत्ति, उदय जहाँ से होता है, और अस्तम यत्र च गच्छति, सूर्य देव जहाँ जाकर के अस्त हो जाते हैं। एतद वैतत, यह वही ब्रह्म तत्व है। तो सूर्य जहाँ जाकर के अस्त होते हैं, जहाँ जाकर के उदित होते हैं, इसमें वाच्यार्थ घटित होता हुआ नहीं मालूम पड़ता है। क्योंकि यदि दिशा की दृष्टि से देखें तो उदय की दिशा अलग है और अस्त की दिशा अलग है। जबकि श्रुति कह रही हैं जहाँ से उदित होते हैं वहीं अस्त होते हैं। माने उदय और अस्त दोनों का अधिष्ठान एक ही है, ऐसा श्रुति कह रही हैं। वाच्यार्थ से यह सिद्ध नहीं हो रहा है। और दूसरा, यतश्च का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं प्राणात। यतश्च यस्मात् प्राणात, जिस प्राण से, ये प्राण शब्द पहले भी आया है और वहाँ प्राण का क्या अर्थ किया गया था? हिरण्यगर्भ। तो इसका मतलब है कि इस मंत्र में भी प्रसंग हिरण्यगर्भ का ही चल रहा है। तो जिस हिरण्यगर्भ से सूर्य का उदय होता है और जिस हिरण्यगर्भ में सूर्य का अस्त होता है, इसका तात्पर्य क्या है? उदय और अस्त का जो वाच्यार्थ है वो तो ये है कि एक दिशा में उदय है, दूसरी दिशा में अस्त है। तो इससे ये विचार करना होगा कि सूर्य की उपलक्षणा से दिन और रात्रि, इसको सावधानी से समझना। कई बार जब वाच्यार्थ घटित नहीं होता है तो लक्षणा का अनुसंधान करना होता है, लक्षणावृत्ति का सहारा लेना होता है। निश्चित रूप से यहाँ पर श्रुति दिशा की बात नहीं कर रही है, क्योंकि उदय और अस्त दोनों का स्थान एक ही बताया जा रहा है। लेकिन दिशा की दृष्टि से दोनों दिशा भिन्न हैं, पृथक हैं। तो इससे पहली बात ये स्पष्ट हुई कि श्रुति यहाँ दिशा की चर्चा नहीं कर रही है। अच्छा, फिर दूसरी बात, तो सूर्य का उदय और अस्त यह भी स्थान की अपेक्षा से है। हम धरती के एक कोने में हैं, एक जगह पर हैं, तो हमको एक जगह उदित होता हुआ एक जगह अस्त होता हुआ दिखाई देता है।
लेकिन मान लो कि हम धरती के धरातल से ऊपर उठ जाएं, अपना स्थान बदल दें और ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ पर सूर्य का उदय और अस्त न मालूम पड़े। और दूसरी बात यह है कि हर ग्रह में उदय और अस्त का स्वरूप अलग होगा। किसी ग्रह में ऐसा भी संभव है कि वहाँ उदय और अस्त की घटना न घटती हो। धरती में भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर 6 महीने तक उदय और अस्त की घटना नहीं घटती है। तो अब श्रुति का वक्तव्य एक देशीय तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए फिर लक्षणा का अनुसंधान करना होता है। तो दिन और रात्रि ये जो घटना है, इसका मुख्य प्रायोजक कौन है? सूर्य है। ठीक है ना? दिन भी सूर्य की वजह से ही होता है और रात्रि भी सूर्य की वजह से। सूर्य जब उपस्थित हैं, इंद्रिय गोचर हैं, तो दिन है, और सूर्य जब अनुपस्थित हैं तो रात्रि है। तो जहाँ से दिन और रात्रि होती है, इस अर्थ तक पहुँचे, लेकिन ये अर्थ भी अभी पूरी तरह से घटित नहीं हो रहा है। तो फिर देखिए कैसे आचार्य परंपरा में अर्थ का अनुसंधान होता है। फिर दिन और रात्रि की उपलक्षणा से जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो जहाँ से जागृत अवस्था का उदय होता है और जहाँ जागृत अवस्था लीन हो जाती है, वो ब्रह्म तत्व है। सूर्य का होना और सूर्य की भूमिका मुख्य रूप से जागृत अवस्था में दिखाई देती है। ठीक है ना? तो अब हमें विचार ये करना है कि मेरी जो जागृत अवस्था है, इस जागृत अवस्था का अधिष्ठान क्या है? ये जागृत अवस्था कहाँ से उत्पन्न हुई? जागृत अवस्था तो सभी के पास में है, सभी के अनुभव में है ना? नहीं है? अरे बोलोगे जब तो पता लगेगा। तो हम नित्य प्रति ये अनुभव करते हैं कि जागृत अवस्था प्राप्त होती है और फिर एक काल आता है जब जागृत अवस्था का लय हो जाता है। तो एक काल में जागृत अवस्था का उदय भी होता है और एक काल में जागृत अवस्था का लय भी होता है। जिस समय जागृत अवस्था की अनुभूति का जन्म हुआ, उसका अधिष्ठान क्या है? अहम। और जागृत अवस्था कहाँ जाकर के लीन हुई? अहम में। तो अंततः श्रुति के इस अर्थ तक पहुंचना होगा सूर्य की उपलक्षणा से। और इस अर्थ तक क्यों पहुंचना पड़ा? क्योंकि वाच्यार्थ से अर्थ निष्पत्ति नहीं हो रही थी। और भगवान भाष्यकार उसका सहयोग करेंगे उस विचार का।
तो बोलते हैं कि ये जागृत अवस्था जहाँ से उत्पन्न हो रही है, जहाँ जाकर के लीन हो रही है, वो जो अहम है, ये हमारे अनुभव का विषय है कि अहम से ही अनुभूति जागती है और अनुभवहीनता की दशा तभी प्राप्त होती है जब हमारा लय हो गया। तो उदय और लय ये दोनों जिस अहम में घटित हो रहे हैं वही अहम ब्रह्म है। यह अहम परोक्ष नहीं है, यह अहम बिल्कुल हमारे लिए साक्षात अपरोक्ष अनुभव का विषय है। आप पूरी जागृत अवस्था को तो अपने विचार में लें और ये विचार करें कि जागृत अवस्था का केंद्र क्या है। अहम की उपस्थिति के बिना व्यतिरेक करके भी विचार करना चाहिए, उससे भी काफ़ी सिद्धांत खुल जाते हैं। हमारी पूरी जागृत अवस्था का केंद्र कहाँ है? अगर हम ये एक विचार का विषय लें तो ऐसा लगता है कि हमारी समूची जागृत अवस्था का केंद्र अहम ही है, क्योंकि अहम की उपस्थिति के बिना जागृत अवस्था की अनुभूति नहीं होती है। अहंकार लये सुप्तौ, सुसुप्ति कब आती है? जब अहंकार का लय हो गया। अहंकार लये सुप्तौ देहः अपि अचेतना भवेत्। अहंकार विकासार्थम स्वप्नः सर्वस्तु जागरः। ये श्लोक कहीं याद आ रहा है? कहीं सुना है कभी? नहीं सुना? पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। ये हाल है। अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन तत्वबोध में हुआ है और दृग्दृश्य विवेक में हुआ है। तो वहाँ पर जब अवस्थाओं की चर्चा हुई तो अवस्था के केंद्र में दृग्दृश्य विवेक में यही बात की गई कि अहम जब पूर्ण जागृत अवस्था में होता है तभी जागृत अवस्था होती है। पूर्ण विकसित जब होता है तब जागृत अवस्था होती है। और अहंकार जब अर्ध विकसित होता है तो स्वप्नावस्था होती है। और अहंकार लये सुप्तौ, और अहंकार का जब लय हो गया तो सुसुप्ति अवस्था प्राप्त हो गई। तो इन सारी ही अवस्थाओं का केंद्र अहम ही है। और यह अहम कोई परोक्ष वस्तु नहीं है, साक्षात अपरोक्ष हमारे अनुभव में है। ये निर्णय निकला कि जहाँ से ये जागृत अवस्था का उदय हो रहा है और रात्रि होते ही जहाँ पर यह जागृत अवस्था लीन हो जाती है, वह जो अहम वस्तु है एतद् वैतत्, ये वही ब्रह्म तत्व है। अच्छा, एक तो ये विचार है। दूसरा, जब भगवान भाष्यकार कहते हैं हिरण्य गर्भात प्राणात, प्राण से सूर्य की उत्पत्ति हुई, तो अब यहाँ पर उदय और अस्त का अर्थ नित्य प्रति उदय और अस्त नहीं किया जाएगा। अर्थ किया जाएगा सूर्य की उत्पत्ति जहाँ से हुई है ना। उदय का अर्थ क्या करेंगे? सूर्य की, और सूर्य की उपलक्षणा से
समस्त देवताओं की। तो समस्त देवताओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अदिति से। अदिति ही समस्त देवताओं की माता है, और अदिति माने हिरण्यगर्भ। ठीक है ना? तो यहां पर उदेति का अर्थ क्या किया जाए? उत्पत्ति। सूर्य आदित्य हैं, तो सूर्य की उत्पत्ति जहां से हुई है, और एक समय आएगा जब प्रलय काल की स्थिति आएगी तो सूर्य का लय भी हो जाएगा। तो जहां से उत्पत्ति हुई है वहीं लय भी होगा। वो जो हिरण्यगर्भ है वही हिरण्यगर्भ मैं है। ये अधिदैव की दृष्टि से विचार है। अध्यात्म की दृष्टि से जब विचार किया तो जागृत और सुसुप्ति, अधिदैव की दृष्टि से विचार किया जाएगा तो देवता की उत्पत्ति का स्थान और देवता के लय का स्थान। इस तरह से विचार करना होगा। तो मंत्र देखें, यतश्च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति। इसका विचार हो गया। फिर बोलते हैं, तम देवाः सर्वे अर्पिताः। उसी अधिष्ठान में समस्त देवता समर्पित होते हैं। उसी अधिष्ठान में समस्त देवता अपनी सेवाओं को समर्पित करते हैं। समस्त देवताओं का वह केंद्र है। तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदु न अत्येति कश्चन। और उस अधिष्ठान तत्व को छोड़ करके कोई भी देवता अस्तित्ववान नहीं हो सकता है, ये बोलती हैं श्रुति। भाष्य देखें, यतश्च यस्मात् प्राणात् उदेति उत्तिष्ठति सूर्यः। यस्मात् प्राणात्, जिस प्राण से, प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ है, ये ध्यान में रखना है। यस्मात् प्राणात्, जिस प्राण तत्व से अर्थात जिस हिरण्यगर्भ से, उदेति उत्तिष्ठति सूर्य, सूर्य का उदय हुआ। और फिर अस्तम, अस्तम का अर्थ करते हैं निम्लोचनम यत्र। निम्लोचनम बड़ा सुंदर शब्द दिया है भगवान भाष्यकार ने। निम्लोचनम, निम्लोचनम माने क्या हुआ कि मानो कि जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो उनकी आंखें नीचे हो गईं। निम्लोचनम, वो नीचे की ओर जा रहे हैं ना, तो उनकी आंखें मानो कि नीचे हो गई हैं। तो जिस समय ऐसी स्थिति होती है उसको बोलते हैं अस्त। अस्तम निम्लोचनम यत्र यस्मिन्नेव च प्राणे। ध्यान देना, जिस प्राण से उदय बताया गया उसी प्राण में अस्त बताया जा रहा है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि दिशा की चर्चा नहीं है, क्योंकि दिशा तो भिन्न है। यस्मिन्नेव च प्राणे अहनि अहनि गच्छति। अहनि अहनि गच्छति, रोज रोज जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिदिन का अर्थ जब करेंगे तो फिर वह सुसुप्ति और जागृत लेना होगा। अहनि अहनि गच्छति तम प्राणम आत्मानम। वह जो प्राण है अर्थात वह जो हिरण्यगर्भ है वही आत्मा है। और उसी आत्मा में देवाः अग्न्यादयः अधिदैवम। अब देखिए भगवान भाष्यकार कैसे अर्थ करते हैं। जब अधिदैव अर्थ करते हैं तो देवता का अर्थ है अग्नि आदि, ठीक है। लेकिन जब अध्यात्म अर्थ करेंगे तब अर्थ होगा वागादयश्च, वाक आदि। तो दो अर्थ कर रहे हैं ना, एक तो कर रहे हैं अधिदैव की दृष्टि से और एक अर्थ कर रहे हैं अध्यात्म की दृष्टि से।
तो इसलिए इन दोनों ही अर्थों को हमें साथ साथ लेकर के चलना होगा। अधिदैव की दृष्टि से अग्नि आदि देवता जहाँ से उत्पन्न हुए हैं और जहाँ जाकर के लीन होते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से वाक आदि इंद्रियां जहाँ से क्रियाशील होती हैं और सुषुप्ति में जहाँ जाकर के लीन हो जाती हैं, वो आत्म तत्व है, वो आत्मा है। तो ये इंद्रियां भी देवस्थानीय ही हैं, इंद्रियां भी देवता ही हैं। इसलिए बोलते हैं देवाः अग्न्यादयः, श्रुति में था तम देवाः सर्वे अर्पिताः, तो वहाँ पर केवल देवाः शब्द का प्रयोग हुआ। भगवान भाष्यकार देवाः शब्द के दो अर्थ करते हैं। अधिदैव की दृष्टि से अग्नि आदि अग्न्यादयः और अध्यात्म की दृष्टि से वागादयश्च, वाणी आदि जो इंद्रियां हैं ये सब के सब सर्वे, सर्वे का एक अर्थ होता है विश्वे, विश्वे भी सर्वे के अर्थ में भी आता है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार तो एक दृष्टांत देते हैं, ये अपना भगवान भाष्यकार का अपना दृष्टांत है। बोलते हैं अरा इव रथ नाभौ, जैसे रथ की नाभि में, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। रथ की नाभि में, रथ में दो पहिए होते हैं, तो दो पहियों के बीच में जो एक दंड होता है उसको नाभि बोलते हैं। तो रथ का जो पहिया है उसमें कई अरे होते हैं, अरे समझते हैं ना, कई वो लकीरें जैसी होती हैं। तो वो उसमें मान लो कि 20 अरे हैं, तो वो सारे के सारे अरे एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सारे अरे एक ही केंद्र में जुड़े होते हैं। ये ध्यान में आ रहा है? तो जैसे बैलगाड़ी हुआ करती थी, अगर किसी ने देखा हो पीछे, तो उसमें भी कई अरे हुआ करते थे और उसका जो नाभि होती थी वो सारे उससे जुड़े होते थे। तो इसी तरह से रथ का पहिया होता है, तो उसमें अरे बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे एक ही नाभि से जुड़े हुए हैं। तो अरे तो अनेक हैं, वो एक दूसरे से असंबद्ध हैं, एक दूसरे से पृथक हैं, लेकिन सभी अरे एक ही नाभि से जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह से हमारे भीतर इस कार्यकरण संघात में बहुत सारी इंद्रियां हैं और सभी इंद्रियां एक दूसरे से पृथक हैं, लेकिन सभी इंद्रियां एक ही अहम तत्व से जुड़ी हुई हैं। सभी इंद्रियों का केंद्र एक ही अहम तत्व है। तो वो दृष्टांत देते हैं कि ये अरे की भांति ये इतनी सारी इंद्रियां जहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो अब रथ रूपक कल्पना में हमको कोणार्क की याद आ गई। वहाँ सूर्य का रथ बना हुआ है, बड़े बड़े पहिए बने हुए हैं महाराज, उसमें पत्थर के बने हुए। तो इसी तरह से सारी इंद्रियां जिस एक ही नाभि केंद्र में माने अहम में संबद्ध हैं, मानो कि ये सब उसी में अर्पित हैं। श्रुति ने क्या कहा है? अर्पिताः। बोलते हैं अरा इव रथ नाभौ अर्पिताः संप्रवेशिताः स्थिति काले। जिस समय पर ये व्यवहार कर रहे हैं, सुसुप्ति में तो जाकर के लीन हो गए, जागृत अवस्था जब आरंभ होती है तो वहाँ से उदित होते हैं, लेकिन जब स्थिति काल होती है, माने जिस समय व्यवहार काल चल रहा होता है, उस व्यवहार काल में भी ये सारे के सारे देवता, अध्यात्म की दृष्टि से इंद्रियां जिस एक केंद्र में समाहित हैं, एक केंद्र से संबद्ध हैं, वह जो अहम तत्व है सोपि ब्रह्मैव। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? वह भी ब्रह्म ही है। अध्यात्म की दृष्टि से समस्त इंद्रियों का केंद्र रूप जो अहम तत्व है, और अधिदैव की दृष्टि से
समस्त देवताओं का केंद्र जो हिरण्यगर्भ है, समष्टि में भी जितने भी देवता क्रियाशील हैं, ये समस्त दैवी शक्तियां उस एक ही हिरण्यगर्भ को समर्पित हैं। वही उनका प्रशासक है। तो वो जो हिरण्यगर्भ है और यहाँ अध्यात्म में जो अहम तत्व है, ये एक ही है और यही ब्रह्म है। सोपि ब्रह्मैव तदेतत् सर्वात्मकम ब्रह्म। इस तरह से इस मंत्र ने ये बताया कि वह जो ब्रह्म है वो सर्वात्मा है, सर्वात्मक है। माने इन समस्त इंद्रियों की आत्मा तो अहम ही है और समस्त देवताओं की आत्मा हिरण्यगर्भ ही है। माने जिस तरह से अहम से पृथक होकर के इंद्रिय की कोई सत्ता नहीं है। सर्वात्मक का अर्थ क्या होता है? जहां अविनाभाव हो। अविनाभाव समझते हैं ना? हाँ, तो वही उसकी आत्मा है। तो जिस तरह से इंद्रियां अहम के बिना नहीं रह सकती हैं, आप विचार करो, अहम के बिना इंद्रियों की कोई सत्ता है क्या? कोई सत्ता नहीं है। इसलिए इंद्रियों को लीन करने के लिए एक एक इंद्रिय को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम सुसुप्ति में जाते हैं तो उसमें एक एक इंद्रिय को पकड़ करके भीतर ले जाते हैं क्या? उस समय केवल अहम को लीन किया और अहम के लीन होते ही समस्त इंद्रियों का लय हो गया। तो जिसके बिना कोई चीज ना रह सके उसी को उसकी आत्मा बोलते हैं। जैसे मिट्टी के बिना घट नहीं रह सकता है, इसीलिए मिट्टी को घट की आत्मा कहते हैं। कपास के बिना, धागे के बिना वस्त्र नहीं रह सकता है, इसीलिए धागे को वस्त्र की आत्मा बोलते हैं। ठीक इसी तरह से अहम के बिना इंद्रिय नहीं रह सकती है। तो समस्त इंद्रियों की आत्मा अहम ही है। और ठीक इसी तरह से अधिदैव में हिरण्यगर्भ के बिना कोई देवता नहीं रह सकता है, इसलिए देवता की आत्मा हिरण्यगर्भ है। जो हिरण्यगर्भ है वही अहम है, ये पूर्व के मंत्रों में सिद्ध किया गया है। और जो अहम है वही हिरण्यगर्भ है। तदेतत् सर्वात्मकम ब्रह्म। फिर श्रुति ने कहा तदु न अत्येति। तदु न अत्येति माने क्या? न अतीत्य तदात्मकताम। बहुत सुंदर शब्द बनाया गया है। अतीत्य तदात्मकताम न अस्ति, माने उसकी आत्मकता को छोड़ करके, अभी भाषा तो थोड़ा सा तकनीकी है, माने जैसे मिट्टी को छोड़ करके घट नहीं रह सकता है, तो मिट्टी क्या है? बोले घट की आत्मा है। इसको बोलते हैं तदात्मकता। माने जो जिसकी आत्मा है। इसी तरह से चूंकि यह हिरण्यगर्भ समस्त देवताओं की आत्मा है, इसलिए कोई भी देवता हिरण्यगर्भ को छोड़ करके नहीं रह सकता है। इसको बोलते हैं तो न अतीत्य। अतीत्य माने उसको छोड़ करके, उससे दूर जा करके। किससे? बोले तदात्मकताम। उसकी अपनी आत्मा को छोड़ करके कोई देवता नहीं रह सकता। तद अन्यत्वम गच्छति न गच्छति, न पहले से आएगा। तद अन्यत्वम न गच्छति कश्चन कश्चिदपि। कोई भी व्यक्ति माने कोई भी देवता या कोई भी इंद्रिय जिसको छोड़ करके सत्तावान नहीं रह सकती है, वो आत्मा है, वही ब्रह्म है। कश्चिदपि,
थोड़े समय के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, बोले एक क्षण के लिए मेरी जो नेत्र इंद्रिय है वो बाहर चली गई थी भ्रमण करने के लिए, और तुम कहाँ थे? बोले मैं तो यहीं बैठा हुआ था। तो ऐसे नहीं हो सकता है। मैंने इंद्रिय कभी भी अपनी आत्मा को छोड़ के नहीं रह सकती। तो जिसको छोड़ करके नहीं रह सकती है वही ब्रह्म है। ये इस मंत्र में प्रतिपादन हुआ। माने मुख्य वाक्यार्थ ये निकला कि जो सर्वात्मा है, जो सर्व का अधिष्ठान है, वही अहम तत्व है। जो अहम तत्व है वही सर्वात्मा है। यतश्च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदु नात्येति कश्चन एतद् वैतत्। अब जो अगला मंत्र है, ये 10वां मंत्र, ये इस कठोपनिषद का महावाक्य है। ये मंत्र बड़ी सावधानी से देखना। ये इस कठोपनिषद का बड़ा महत्वपूर्ण और महावाक्य है। क्या बोलते हैं? यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। महावाक्य माने क्या होता है? और कोई बोले? नहीं। अरे भाई, महावाक्य कभी नहीं पढ़ा क्या? वेदांत सार में इतना विस्तार से पढ़ा गया है। हाँ, नहीं, जो बोलना चाहते हैं स्पष्ट बोलें, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है। मैंने महावाक्य का जो पहला अर्थ है वो ये है कि जिसका अर्थ महान है। ठीक है ना? और अर्थ महान है माने जिसमें जीव और ब्रह्म के ऐक्य का बोध होता हो। वेदांत का जो मुख्य तात्पर्य है वो ब्रह्मात्मैक्य बोध में है। तो 4 महावाक्य जो 4 श्रुतियों से लिए गए, वो चारों ही महावाक्य ब्रह्मात्मैक्य बोध प्रदान करते हैं। जैसे तत् त्वम असि, तो तत् और त्वम के ऐक्य का निर्देश करता है। इसी तरह से अहम ब्रह्म अस्मि, यह भी तदैक्य बोधक है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह भी जो प्रज्ञान है, माने वो पढ़ेंगे अगले श्रुतियों में आएगा। प्रज्ञान माने ये जो अहम है उसी को श्रुति ने कहा ब्रह्म है, ये भी तदैक्य बोधक है। और चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा, बिल्कुल अपरोक्ष जो आत्मा है वो ब्रह्म है। तो जहाँ जो मंत्र तदैक्य बोधक है वो वाक्य छोटा सा होगा लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है, उसको महावाक्य बोलते हैं। बिल्कुल यही का यही अर्थ इस कठोपनिषद के इस मंत्र में अभिव्यक्त हो रहा है। देखिए, बोलते हैं यदेव यद एव इह, यदेव इह तद अमुत्र।
अमुत्र मने वहाँ। जो इह, जो यह है, वही वह है, वही वहाँ है, ऐसे बोलती हैं। कोई संज्ञा दिए बिना, कोई नाम दिए बिना श्रुति कह रही हैं जो यहाँ है वही वहाँ है। स्थान की दृष्टि से कह सकते हैं। वस्तु की दृष्टि से देखें तो कहना होगा जो यह है वही वह है। यहाँ और वहाँ ये देशवाचक हैं, यह और वह ये वस्तुवाचक हैं। तो पहले वाक्य में बोला गया जो यह है या जो यहाँ है वही वहाँ है। फिर अगले वाक्य में बोलते हैं यद अमुत्र, जो वहाँ है उसी वाक्य को पलट दिया गया। यद अमुत्र, जो वहाँ है, तद अनु इह, वही यहाँ है। ये इतना ही महावाक्य। यदेवेह तद अमुत्र, यद अमुत्र तदनु इह। जो इस अर्थ को जान लेता है, जो इस अर्थ का साक्षात अपरोक्ष कर लेता है, वह तो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो अभी दोनों में भेद दिख रहा है कि जो यह है वो अलग है और जो वह है वो अलग है, जो जिसकी अभी भेद दृष्टि ऐसी बनी हुई है, श्रुति कहती हैं मृत्योः स मृत्युम आपनोति। वह मृत्यु से पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। माने ऐक्य दृष्टि, संसरण से मुक्ति, और भेद दृष्टि संसरण का मार्ग, ये बोल रहे हैं। मृत्योः स मृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति। श्रुति बोलती हैं जो यहाँ पर नाना को देखता है, नाना इव पश्यति। नाना माने यहाँ पर कोई संबंध की बात नहीं कर रही है। नाना माने भेद, अनेकता। बोलती है जो नाना इव पश्यति। यह नाना इव पश्यति, नानेव पश्यति, माने जो भेद को देख रहा है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। बोले महाराज कहते कि जन्म से जन्म को प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ऐसे विचार आ रहा है मन में कि जन्म के लिए हमें प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। वो तो एक दिन प्राप्त हो गया। उसके जब जन्म हुआ था उसके पहले हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस दिन हमारा जन्म होगा। लेकिन इस पूरी जीवन यात्रा में एक घड़ी आएगी जो मृत्यु प्राप्त होगी। ठीक है, जन्म तो हमको प्राप्त हो गया, उस जन्म से पहले हमें ध्यान नहीं था। हमारे ख्याल से किसी को भी जन्म के पहले ये ध्यान नहीं रहा होगा कि जन्म भी होगा। ध्यान था किसी को? भाई कोई सिद्ध हो तो कह नहीं सकते हैं। हो सकते हैं, उसमें क्या, अन्यथा क्या बात है। लेकिन हमें तो याद नहीं है। लेकिन हमें ये मालूम है कि एक दिन मृत्यु आएगी। ठीक है, मृत्यु के पहले हमको मालूम है कि मृत्यु आएगी, लेकिन जन्म के पहले हमको मालूम नहीं था कि जन्म होगा। इसलिए श्रुति बोलती है मृत्योः स मृत्युम गच्छति। ये मृत्यु से पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं यत् ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानं तत्तत् उपाधिकत्वात्
अब्रह्मवत अवभासमानम संसारी। बोलते हैं जब किसी को ऐसी शंका हो जाए, कहीं किसी को ऐसी शंका न हो जाए कि ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जितनी उपाधियां हैं, इन सभी उपाधियों में वर्तमान जो चेतन सत्ता है, वो चेतन सत्ता कैसी है? बोले अब्रह्मवत। इस शरीर रूपी उपाधि में, कार्यकरण संघात रूपी उपाधि में जो चेतन सत्ता अनुभव में आ रही है, वो आज के दिन किस रूप में अनुभव में आ रही है? अब्रह्मवत, कि ये ब्रह्म नहीं है, ऐसा ही लग रहा है ना। अब्रह्मवत अवभासमानम। तो जब हम सुनते भी हैं तो महाराज सुनते तो हैं और श्रद्धा है तो स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी भीतर लगता रहता है मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं इस दुनिया का अधिष्ठान कैसे हो सकता हूँ, ऐसे लगता है। मैं अपरिच्छिन्न कैसे हो सकता हूँ, मैं सत कैसे हो सकता हूँ, मैं आनंद रूप कैसे हो सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यंत जितनी उपाधियां हैं, इन सभी उपाधियों में वर्तमान जो चेतन सत्ता है वो किस रूप में अनुभव में आ रही है? बोले अब्रह्मवत। देखिए क्या बोल रहे हैं, यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत वर्तमान माने वर्तन करते हुए, कैसे वर्तन करते हुए? तत्तत उपाधिकत्वात्, उन उपाधियों का आश्रय लेकर के, अवभासमानम, वो कौन है? बोलते हैं संसारी। यह जो संसारी है, यह जो तत्तत उपाधि का आश्रय लेकर के अनुभव में आ रहा है, वो किस रूप में आ रहा है? बोले अब्रह्मवत। वो अब्रह्म की भांति, ब्रह्म की भांति नहीं, अब्रह्मवत अवभासमानम। अच्छा, और जब ब्रह्म का प्रसंग आता है तो क्या लगता है कि अन्यत परस्मात् ब्रह्मणः, और जो ब्रह्म है वह इस संसारी से अन्य है, अन्यत परस्मात् ब्रह्मणः। तो चूंकि आज के दिन हमारा अब्रह्मवत की भांति अनुभव है और ब्रह्म अन्य मालूम पड़ता है, तो कोई व्यक्ति पारमार्थिक रूप से ही इस अनुभव को स्वीकार न कर ले, ये तो हमारे आज के दिन का अनुभव है, लेकिन अनुभव हमेशा प्रमाण हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो कहीं कोई इसी अनुभव को पारमार्थिक सत्य के रूप में स्वीकार न कर ले, इस आशंका को देखते हुए श्रुति तद ऐक्य की अवधारणा कर रही है। क्या बोल रहे हैं? तो संसारी अन्यत परस्मात् ब्रह्मणः इति मा भूत कस्यचित आशंका, ऐसी किसी को आशंका न हो जाए, यह जो तत्तत उपाधियों के संदर्भ से अनुभूयमान संसारी है, यह ब्रह्म से पृथक सत्ता है, ऐसी किसी को आशंका न हो जाए। इस आशंका का निवारण करने के लिए मा भूत कस्यचित आशंका इति इदम आह, इस शंका की निवृत्ति के लिए ही श्रुति माता यहाँ पर बोलती हैं। क्या बोलते हैं? तो भाष्य देखें, कुछ पंक्तियां देखते हैं। यदेवेह, यदेवेह का अर्थ करते हैं कार्यकरणोपाधि समन्वितम, जो कार्यकरण की उपाधि में समन्वित, माने कार्यकरण उपाधि के संदर्भ से आज के दिन अनुभव में आ रहा है। कौन? बोले संसार धर्मवत अवभासमानम। तो एक अवभासमान चेतना है, अनुभूयमान चेतना है,
और वो चेतना कैसी है? बोले संसार धर्मवत, जो संसरण के धर्म से युक्त है, कार्यकरण संघात की अपेक्षा से संसार धर्म से युक्त जो अवभासमान चेतना है, और ये संसरण धर्म से युक्त है, ये अनुभूति किसकी है? बोलते हैं अविवेक के नाम। अविवेक के नाम, अविवेकियों की दृष्टि से जो उपाधि से संश्लिष्ट, संसार धर्म से युक्त जो आत्मचेतना है, तद एव, बिल्कुल यही संसारी, संसार धर्म संश्लिष्ट यही आत्मचेतना, तद एव स्वात्मस्थम अमुत्र। वहाँ जहाँ पर आज के दिन हमको जो ब्रह्म है वो कहाँ मालूम पड़ता है? बोले वहाँ मालूम पड़ता है, अमुत्र। तो ये वहाँ और यहाँ का जो विभाग हो रखा है, ये विभाग अविवेक जन्य है, विचारजन्य नहीं है। तो बोलते हैं स्वात्मस्थम अमुत्र। वो ब्रह्म कैसा है? बोलते हैं नित्य विज्ञान घन स्वभावम, वह नित्य चित स्वभाव से युक्त है, नित्य ज्ञान स्वभाव से युक्त है। दृष्टे है दृष्टिर विपरिलोपो न विद्यते, जिसके ज्ञान का कभी भी विपरिलोप नहीं होता है। तो ऐसा जो विज्ञान स्वभाव है आत्मा, और दूसरा संसार धर्म वर्जितम, जो संसरण के धर्म से सर्वथा रहित है, वह ब्रह्म तद एव। ये तत् एव बीच में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए है। तदेव शब्द आपको दिख रहा है, तो तद एव माने यत तत्, यत जो अविवेकी की दृष्टि में अनुभव में आ रहा है, और तत् माने जो संसार धर्म वर्जित विवेक दृष्टि से प्राप्त जो आत्मचेतना है, वह और यह दोनों एक ही हैं। तद एव, यह वही है। ये प्रथम वाक्य था। फिर अगला वाक्य बोलते हैं यच्च, और उल्टा करके भी देख लें, अमुत्र, अमुत्र माने अमुष्मिन आत्मनि स्थितम, उस आत्मा में स्थित, जिसको आज के दिन हम परोक्ष के रूप में कह रहे हैं कि वो ब्रह्म वहाँ रहा। तो श्रुति कह रही हैं, भाष्यकार कह रहे हैं कि उस आत्मा में स्थित जो चेतना है, तद एव नाम रूप कार्य करणोपाधिम अनुविभाव्यमानम, वह जो ब्रह्म चेतना है जिसको हमने वह करके जाना है, वही का वही आज के दिन नाम रूप कार्यकरण की उपाधि में अनुविभाव्यमान हो रहा है। बड़ा सुंदर वाक्य दिया है, अनुविभाव्यमानम, विभाव्यमानम अनुविभाव्यमानम। अनुविभाव्यमानम माने आज के दिन जो कार्यकरण की उपाधि से अनुभूयमान चेतन है, वो बिल्कुल वही चेतन है जिसको हमने ब्रह्म के रूप में जाना था, जिसको सर्वाधिष्ठान के रूप में चिंतन किया है सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में। वही ब्रह्म चेतना, वही ब्रह्म चेतना कैसे करेंगे? वही ब्रह्म जो जगत की उत्पत्ति से पहले था, वही ब्रह्म जो माया का आश्रय है। ब्रह्माश्रया माया अस्ति। वही ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ के रूप में जाना जाता है, वही ब्रह्म जो विराट के रूप में जाना जाता है, वही अनुविभाव्यमानम, महाराज बिल्कुल झलमल झलमल करता प्रकाशित हो रहा है, अनुविभाव्यमान हो रहा है। कहाँ पर? बोले नाम रूप कार्य करणोपाधिम, नाम रूपात्मक यह जो कार्यकरण उपाधि है, इस उपाधि में
वही अनुविभाव्यमान है। ये महावाक्य का तो भाष्य में पदशः अर्थ हो गया। इस पर कुछ चिंतन करेंगे अगली कक्षा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री